Welcome to the Biani Group of Colleges session on Attitude and Aptitude. We will have the session with Dr. Sanjay Biani, who is the Academic Director of the Biani Group of Colleges and has 20 years of experience in the field of education. Although Dr. Sanjay Biani is a qualified chartered accountant, Sir has also completed his PG diploma in psychology and is a very dynamic educationist, motivational guru, author and a youth counselor. Welcome to today's session, sir. Thank you. Sir, I would like to ask you something about the difference between attitude and aptitude and how it either defines a person or helps a person to grow or diminish his qualities. Very true, because attitude and aptitude, both the words are generally confusing terms and we wrongly interchanging both the words. So I feel the word aptitude is related with the qualities that we derive from the date of inception. जन्म से जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी मूल प्रकृति है, इसको हम लोग एटीट्यूड नहीं से एप्टीट्यूड बोलेंगे हम लोग. एप्टीट्यूड वो बॉर्न क्वालिटीज़ और स्किल्स है जो हमारे को बाय नेचर मिली है, बाय पेरेंट्स मिली है. और एटीट्यूड वो है जो हमारे को एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट हमारे को एक्सटर्नल फोर्सेस से ड्यू टू द फैमिली बैकग्राउंड, ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू द स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटी, हमको जो चीज़ें बाहर से बाद में मिल गई है उसको हम कह सकते हैं कि ये आपका एटीट्यूड बना रही है. हम देखें कि जापान में जब हम देखते हैं तो लोगों को में कोई फैसिलिटी नहीं, कोई रिलीजन को इतना ज़्यादा फोकस नहीं, फिर भी लोग अच्छे हैं, फिर भी लोग गलतियाँ नहीं करते, फिर भी लोगों में इंस्पिरेशन है, फिर भी लोगों में ऑनेस्टी है, फिर भी लोगों में थैंकफुलनेस है, फिर भी लोगों में ग्रेटफुलनेस है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट ऐसा ही मिला है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा ही मिला है, उनका एटीट्यूड अच्छा बन गया है क्योंकि उनको इन्वायरमेंट ऐसा ही मिला है. और वही पर्सन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है जिससे जनरली सबका एक अलग एटीट्यूड डेवलप हो गया है. जनरली हम लोग बोलते हैं हर जगह ही क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो जाएगा, हेलमेट क्यों लगाएं, रूल को फॉलो क्यों करें, नेशनल एंथम क्यों किया जाए, डेली प्रेयर क्यों की जाए, डिसिप्लिन में क्यों रहा जाए, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने हमारे को सिखाया है. इसको हम बोल सकते हैं कि ये एटीट्यूड है. इस एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, घरों में, सोसाइटी में, प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, ये सब चीज़ें एटीट्यूड डेवलप होता है. तो सही एटीट्यूड का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज और स्किल से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड होना. जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, जो बाय बर्थ आपको मिली है, उस पर तो कुछ कर नहीं सकते ना आप. आप तो वहीं कुछ कर सकते हो जो चीज़ें आपके हाथ में है. देयर इज़ कॉज एंड देयर इज़ इफेक्ट. सो आपके हाथ में जो चीज़ है, देयर इज़ सम कंट्रोलेबल, कुछ सम थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल. सो जो कंट्रोलेबल चीज़ है वो है आपका एटीट्यूड, जिसे आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं. सो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में बेसिक डिफरेंस ये है और हमारे को मोर फोकस होना चाहिए एटीट्यूड ओरिएंटेड, कि एटीट्यूड ठीक रखा जाए और एप्टीट्यूड को भी केयर किया जाए इन अवर वाइल वी आर सेलेक्टिंग ए करियर गोल. Right, sir. So attitude is very important and from what I gather, हम एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं. वो डायनामिक है, वो चेंज होता है, इसलिए हम उसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं. पर सर, आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि जब हम काउंसलिंग करते हैं किसी की, स्पेशली से करियर काउंसलिंग करते हैं, तो दिमाग में क्या मतलब हमें प्राइमरीली रखना चाहिए, वो पर्सन का एटीट्यूड या वो पर्सन की जो एप्टीट्यूड है. बिकॉज समटाइम्स होता है, लाइक आई हैव सीन कि सर्टन स्टूडेंट्स हैव दिस एटीट्यूड ऑफ बीइंग वेरी एरोगेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, लेकिन जब वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो पॉपुलर है बाहर देते हैं तो वो उनकी क्रिएटिव साइड दिखती है. तो व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ करियर काउंसलिंग, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड? देखिए, करियर काउंसलिंग जो है वो एक कॉमन वर्ड है लेकिन बहुत साइंटिफिक नहीं है, इसलिए लोग घबराते भी है और जनरली लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझते भी नहीं है. मुझे लगता है
कि आज जिस हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आज जो टाइम है, जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, जो नॉलेज का टाइम है, जो इन्फॉर्मेशन का टाइम है, हम कितने आगे निकल गए हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे डिसीजन में हम कितने पीछे हैं। हम एक बॉयज़ और गर्ल्स जो कि अपनी एज के अभी 15 और 18 साल में हैं, उनको गाइड तक नहीं कर पा रहे कि तुम्हारे लिए सही क्या है और तुम्हारे लिए गलत क्या है। और सब चीज़ें इतनी साइंटिफिक है, सब चीज़ें इतनी लॉजिकल है। अगर एक बच्चा जो 4 साल का खिलौने से खेल रहा है और अपने कार को तोड़ फोड़ करके वापस जोड़ रहा है, वो भी एक मैसेज दे रहा है कि उसके पास एक टेक्निकल माइंड है। For sharing it with us the process of counseling that goes on regularly at the Biani group of colleges so that students are able to rise in their own life. And for more details about our college and the other activities, please log on to www.bianicolleges.org. If you think this session has been helpful to you and you would like to spread a word about us, please feel free to share this video and please like this video. Thank you so much on behalf of the Biani group of colleges and see you soon.